सदियों से दुनिया ने कई सल्तनतों को उरूज और जवाल देखा है। बड़े बड़े बादशाह आए, अपनी ताकत पर घमंड किया और फिर वक्त की गर्द में खो गए। मगर 13वीं सदी में एक ऐसी ताकत उभरी थी जिसे रोकना नामुमकिन सा लगता था। एक ऐसा तूफान जिसने एशिया से लेकर यूरोप तक इंसानों के दिलों में दहशत भर दी थी। उस ताकत का नाम था मंगोल साम्राज्य। ये वो दौर था जब मंगोल फौजें सिर्फ शहरों पर हमला नहीं करती थीं, बल्कि पूरी तहजीबों को मिटा देती थीं। जहां से उनके घोड़े गुजरते वहां जिंदगी खत्म हो जाती, शहर राख बन जाते, बाजार वीरान हो जाते और हवाओं में सिर्फ मौत की खामोशी रह जाती। चंगेज खान से शुरू हुआ ये तूफान अब उसके पोतों के हाथों और भी खतरनाक बन चुका था। मंगोलों की फौजें बिजली की तरह हमला करती थीं। उनकी तीरंदाजी, घुड़सवारी और जंग की रणनीति इतनी तेज और बेरहम थी कि बड़ी बड़ी सल्तनतें कुछ ही दिनों में घुटनों पर आ जाती थीं। ख्वारिज़्म की सल्तनत तबाह हो चुकी थी। मध्य एशिया के शहर जल चुके थे। बुखारा और समरकंद जैसे इल्म के मरकज उजड़ चुके थे। लोग अपने बच्चों को डराने के लिए मंगोलों का नाम लेते थे। दुनिया के लिए मंगोल सिर्फ एक फौज नहीं, बल्कि कहर बन चुके थे। फिर आया साल 1258, एक ऐसा साल जिसने इस्लामी दुनिया की रूह को हिलाकर रख दिया। बगदाद, वो शहर जिसे इल्म, तहजीब, अदब और इस्लामी दुनिया का दिल कहा जाता था, जहां की गलियों में उलेमा, शायर और साइंसदान चलते थे, जहां बैतुल हिकमा जैसी अजीम लाइब्रेरी मौजूद थी, वही बगदाद मंगोलों के हाथों तबाह हो गया। हुलागू खान की फौजें शहर में दाखिल हुईं और फिर कई दिनों तक कत्लेआम होता रहा। मस्जिदें जला दी गईं, मदरसों को राख कर दिया गया, लाखों लोग मार दिए गए। कहा जाता है कि दजला नदी का पानी किताबों की स्याही से काला और इंसानों के खून से लाल हो गया था। अब्बासी खिलाफत, जो सदियों तक इस्लामी दुनिया की निशानी रही, वो खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी थी। दुनिया सहम चुकी थी। हर तरफ यही सवाल था, क्या अब मंगोलों को कोई नहीं रोक सकता? ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया उनके कदमों में गिर जाएगी। मगर इतिहास की सबसे गहरी तारीकियों में भी कभी कभी एक नई रोशनी जन्म लेती है, और उसी अंधेरे में एक नई ताकत उभर रही थी, ममलूक सल्तनत। मिस्र की ये सल्तनत बाकी सल्तनतों जैसी नहीं थी। ये उन लोगों की हुकूमत थी जिन्हें कभी गुलाम बनाकर लाया गया था, मगर जिनके हौसले किसी बादशाह से कम नहीं थे। उन्होंने तलवारों के साए में अपनी पहचान बनाई थी, और अब वही लोग इस्लामी दुनिया की आखिरी उम्मीद बन चुके थे। उनके सुल्तान थे सैफुद्दीन कुतुज, एक ऐसा शख्स जिसने बचपन में गुलामी देखी थी, मगर दिल में शेर जैसी बहादुरी रखता था। जब मंगोलों ने बगदाद के बाद शाम की तरफ बढ़ना शुरू किया, तो दुनिया को यकीन हो चुका था कि अब मिस्र की बारी है। मंगोलों के जनरल कितबुका ने ममलूकों के पास पैगाम भेजा। उस खत में लिखा था कि मंगोलों के सामने सर झुका दो, वरना तुम्हारा अंजाम भी बगदाद जैसा होगा। कहते हैं वो खत डर पैदा करने के लिए लिखा गया था, मगर कुतुज डरने वालों में से नहीं थे। उन्होंने सबके सामने उस खत को फाड़ दिया और ऐलान किया, अब सिर्फ जंग होगी। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये पूरी दुनिया को दिया गया पैगाम था कि अभी हिम्मत जिंदा है। साल था 1260 और मैदान था ऐन जलूद। फिलिस्तीन की सरजमीन पर मौजूद ये मैदान अब इतिहास का फैसला करने वाला था। एक तरफ वो मंगोल थे जिन्होंने लगभग आधी दुनिया जीत ली थी, और दूसरी तरफ ममलूक जो अपनी सरजमीन, अपने लोगों और अपने ईमान की हिफाजत के लिए खड़े थे। मंगोलों को अपनी जीत पर पूरा घमंड था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोई फौज उनका सामना कर सकती है। मगर ममलूक सिर्फ बहादुर ही नहीं थे, बल्कि बेहद शानदार रणनीति भी रखते थे।
ममलूक फौज के सबसे मशहूर जनरल बैबर्स ने एक चाल चली। उन्होंने अचानक मंगोलों पर हमला किया और फिर पीछे हटने लगे। मंगोलों ने समझा कि दुश्मन डरकर भाग रहा है। जैसा कि हमेशा होता था, वे उनका पीछा करने लगे, मगर उन्हें नहीं पता था कि वो धीरे धीरे एक जाल में फंस रहे हैं। जैसे ही मंगोल आगे बढ़े, पहाड़ियों और छुपे हुए मोर्चों से ममलूक फौज निकल आई। चारों तरफ से हमला शुरू हो गया। अब मंगोल खुद घिर चुके थे। मैदान ए जंग में तलवारों की चमक आसमान तक दिखाई दे रही थी। घोड़ों की टापें धरती को हिला रही थीं। तीरों की बारिश हो रही थी और हर तरफ जंग का शोर गूंज रहा था। यह पहली बार था जब मंगोलों को ऐसी सख्त टक्कर मिली थी। सुल्तान कुतुज खुद मैदान में उतर आए। आज जब हम दुनिया के नक्शे को देखते हैं तो शायद हमें सिर्फ सरहदें और देश नजर आते हैं, मगर इन सरहदों के पीछे ऐसी कहानियां छुपी हैं जिन्होंने पूरी दुनिया का रुख बदल दिया। और एन जलूत का वाकया हमें यह सिखाता है कि कोई भी ताकत चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर उसके सामने हिम्मत, रणनीति और यकीन खड़ा हो जाए तो उसे रोका जा सकता है। क्योंकि इतिहास सिर्फ जीतने वालों की कहानी नहीं होता, बल्कि उन लोगों की दास्तान होता है जिन्होंने सबसे अंधेरे दौर में भी उम्मीद का दिया जलाए रखा। और कभी कभी एक छोटी सी फौज पूरी दुनिया की तकदीर बदल देती है।